कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आपके लिए यह त्रैमासिक मॉडल पेपर भेजा जा रहा है। आपको इसे तैयार कर लेना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखा जाए कि आपके इस त्रैमासिक परीक्षा में आपको क्या-क्या तैयार कर लेना चाहिए और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग 1-2 प्रश्न देखेंगे, फिर उनकी व्याख्या देखेंगे। आइए शुरुआत किया जाए किससे? पहले आपके दीर्घ के प्रश्नों से ही शुरुआत किया जाए कि दीर्घ, उत्तरी प्रश्न कौन-कौन से हो सकते हैं? आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में कौन-कौन से हो सकते हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपको हड़प्पा आपको हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन हड़प्पा सभ्यता के पतन को देख लेना चाहिए। आपके यहाँ लिखवाया भी गया होगा हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन में आपको क्या-क्या लिखना चाहिए? आइए हम लोग अपनी कॉपी की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या-क्या सर्वाधिक अंकों के लिए लिखना चाहिए। तो ये है अपनी कॉपी और सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपको बोर्ड में बताया गया हड़प्पा सभ्यता के पतन। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में आपको देखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा स्थलों का पतन हो गया था, जबकि गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर नई आबादी हुई। बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी। 1900 ईसा पूर्व के पश्चात अस्तित्व में रहे उत्तरकालीन हड़प्पा के कुछ चुने हुए केंद्रों से पतनशील हड़प्पा के निम्नलिखित चिन्ह स्पष्ट होने लगे थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे ना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे। आइए देखा जाए कि वो कौन से कारण थे जो आपको अपनी परीक्षा में लिखनी चाहिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिससे आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। तो ये पहला लिखना है आपको नदियों का सूख जाना। क्या लिखना है आपको? नदियों का सूख जाना, ये आपको हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है सरस्वती नदी का सूखना और सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव हड़प्पा के पतन का एक प्रमुख कारण था। फिर क्या लिखना है? बाढ़। बाढ़ हेडिंग डालनी है आपको। लिखना है कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ अमूल्य योगदान था, यानी बाढ़ का अमूल्य योगदान था, जिसने कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया, मृदा का क्षरण हुआ और कृषि उत्पादन में गिरावट आई। इसके बाद आपको लिखना है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण में आपको क्या लिखना है? कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर से आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को गति दी। किसने दिया? आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को गति दी ना, जिससे आंतरिक संघर्ष एवं शासन में गिरावट ने भी सभ्यता के पतन में योगदान दिया। अगली हेडिंग डालनी है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में सूखा पड़ा, जिससे पानी की कमी हुई और फसलों को नुकसान हुआ। ये आपको
लिखना है। जलवायु परिवर्तन में देखिए आपको स्पष्ट ये लिखना चाहिए ना, जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में सूखा पड़ा, जिससे पानी की कमी हुई और फसलों को नुकसान हुआ। अंत में आप पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कई कारकों का योगदान था, लेकिन पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और संभवतः बाहरी आक्रमण प्रमुख थे। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करनी चाहिए। आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखा जाए कि आपको क्या तैयार कर लेना चाहिए जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार कर लेना चाहिए। दूसरे प्रश्न में आपको हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, प्रमुख यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रमुख केंद्र को पढ़ना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे यह आपको पढ़ लेना चाहिए। इनमें यदि पहले स्थान पे कहा जाए तो आप से यह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में लिखिए, या 2-3 ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पहले स्थान पे किसको दिखाना चाहिए? मोहन मोहन जोदड़ो ना। मोहन जोदड़ो के साथ साथ आपको अन्य दिखाना चाहिए, जैसे किसे दिखाना चाहिए? जैसे काली कालीबंगन, ये आपको दिखाना चाहिए। कालीबंगन को आपको दिखा देना चाहिए। अन्य में यदि कहा जाए, तीसरा यदि कहा जाए तो आप हड़प्पा को भी दिखा सकते हैं ना। हड़प्पा को आप दिखा दीजिए ना। हड़प्पा के साथ साथ आप चौथे यदि आप दिखाना चाहते हैं तो हड़प्पा के साथ साथ आप चनहूदड़ो को दिखा सकते हैं। चनहूदड़ो को आप दिखा सकते हैं। आइए इनके बारे में जान लिया जाए। तो ये है अपनी हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकाना तट तक तथा पूर्व में मेरठ तक था। ये इतना आप लिखने के बाद सीधा आप आ सकते हैं कहाँ पे? लोथल पे। लोथल में आपको ये दिखाना है, ये हड़प्पा पे पहले देख लीजिए, फिर आगे दिखाएंगे कि हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ के यहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ 100 उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। 100 से कांसा, दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई और सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। इनके पश्चात आपको दर्शाना चाहिए क्या? मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो में आपको दिखाना चाहिए कि इसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित ना, आवास, यहाँ से सीपी की बनी पटरियां, सेलखड़ी से बने हुए पुरोहित का धड़ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मुद्रा, जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है, ये आपको मोहनजोदड़ो में दिखाना चाहिए। कालीबंगा में आपको क्या दिखाना चाहिए? इसका अर्थ काले रंग की चूड़ी है। यह ईंटों से निर्मित चबूतरा तथा अनेक घरों में अपने अपने कुएं के पास साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यह शैल चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ बच्चों की एक खोपड़ी मिली है, बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं ना।
इससे जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता था। यह पता लगाया जाता है कि इससे क्या होता था, मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता लगाया जाता था। इसके बाद आपका चनहूदड़ो है। आप चनहूदड़ो में लिख सकते हैं, यह प्राक हड़प्पा संस्कृति झूकर और झांकर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं ना। चनहूदड़ों से किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। यहाँ से जला हुआ कपाल, चार पहिए वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर तीन घड़ियाल और दो मछलियों का अंकन है। एक मिट्टी पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान, मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। यहाँ एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। इनके बाद आप लोथल भी दिखा सकते हैं। लोथल में क्या था, यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के मुहरे, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों का रंगा हुआ पात्र, घोड़े की लघु आकृति, ये आप दिखा सकते हैं। इनके साथ आपकी है बनावली, ये आप दिखा सकते हैं। यहाँ से अच्छे किस्म के जौ, तांबे का बड़ाग्र, पकी हुई मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। ये आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा के कुछ नगरों के हड़प्पा के कुछ नगरों के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। यदि आपसे लघुत्तरी में पूछा जाता है तो आपको इन्हें दर्शाना होगा और अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अगले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य कौन थे? मौर्य कौन थे? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य कौन थे, तो आपको लिखना होगा मौर्य आखिर कौन थे ना। मौर्यों के बारे में आपको लिखना होगा। मौर्यों के साथ साथ यदि कहा जाए तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जैन धर्म के पतन पतन के कारण, जैन धर्म के पतन के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। कारण, इनके सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, सिद्धांत पूछे जा सकते हैं ना। तो यह आपको अच्छा, एक प्रश्न आपसे और भी इसमें पूछा जा सकता है कि विवाह विवाह कितने प्रकार के थे? विवाह कितने प्रकार के थे ना। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। इनके बौद्ध धर्म में कहा जाए तो इनका पतन पूछा जा सकता है आपका ना, क्योंकि पतन सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माने जाते हैं, तो पतन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बतानी है कि आपको व्याख्या सहित चाहिए या फिर बिना व्याख्या के? बिना व्याख्या के आप जैसा चाहेंगे उसी के अनुसार आपको मॉडल पेपर आपके भेजे जाते रहेंगे। अगले मॉडल पेपर के लिए, शेष बचे हुए मॉडल पेपरों के लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए।